ईश्वर को खींचता है। दुनिया की और कोई ताकत ईश्वर को नहीं खींच सकता, आपका ज्ञान नहीं खींच सकता। स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए राम में हनुमान है, हनुमान में राम है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हम किसकी पूजा करें, राम की या कृष्ण की, हनुमान की या दुर्गा की? हम किसी की भी पूजा करें, सेंट्रल पॉइंट क्या है? श्रद्धा और विश्वास। अगर आप में श्रद्धा और विश्वास है तो वो आपका पूजा ग्रांट हो गया। अगर श्रद्धा विश्वास की कमी है तो वो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कंफ्यूजन आज की डेट में सबके मन में है। कभी राम की पूजा करें, कभी शिव की पूजा करें, कभी कृष्ण की पूजा करें। आप जो करते हैं, जो आनंद देता है, जिस पूजा में आपको आनंद मिलता है, वो आप करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में एक सुंदर बात कही है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो जिस चीज को पूछता है, मैं उसकी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत कर देता हूं। इसलिए यह कंफ्यूजन खत्म है। क्यों? गॉड इज बट वन। तो जरूरत क्या है आपको? ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाइए। इस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद गॉड। आप भगवान को किस रूप में पूजना चाहते हैं? पति के रूप में, या प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या बेटे के रूप में? आप भगवान को जिस रूप में पूजना चाहते हैं, वही रूप भगवान आपके लिए धारण कर लेते हैं। कभी आप कहते हैं समुद्र में भगवान है, कभी आप कहते हैं पहाड़ में भगवान है। आपके फेथ, अगर ऐसा है आपका फेथ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को पहाड़ बनने में दिक्कत नहीं, भगवान को सागर बनने में दिक्कत नहीं। आप जिस चीज में अपना विश्वास को रख दें, वही आपको ईश्वर मिल जाएगा। आप देखिए, जिस तरह की बातें हैं, बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत बातें कही हैं। आपको भटकना नहीं है। कबीर ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक की साधना करो, एक को पकड़ो। अगर आप एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथा, इस तरह आप करेंगे तो न माया मिली न राम। आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? दूसरे को कॉपी नहीं करना है कि आप शिव की पूजा कर रहे हैं और कोई राम की पूजा कर रहा है। भाई, उसमें कोई अंतर नहीं है। ईश्वर हमेशा अपना रूप आपके लिए चेंज कर रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको राम बनने में दिक्कत है, ना कृष्ण बनने में दिक्कत है। और ये भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि पावरफुल ज्यादा कौन, हनुमान या राम? राम में हनुमान है, हनुमान में राम है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर कहते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास है जो पत्थर में भी भगवान को खींचने का ताकत रखता है। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है जो मूर्ति में दुर्गा माँ, काली माँ आ जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान सर्वत्र हैं और एक हैं। उनको आप जहां बुलाएंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो आएंगे। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नेटिक पावर है, ह्यूज मैग्नेट है प्रेम। और वही प्रेम ईश्वर को खींचता है। दुनिया की और कोई ताकत ईश्वर को नहीं खींच सकता, आपका ज्ञान नहीं खींच सकता। क्या खींचता है? आपका प्रेम। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन सा धर्म करते हैं। स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे को कॉपी नहीं करना। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसी श्लोक को पकड़ लीजिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। आप इसी को बार बार रिपीट कीजिए, इसी का जप कीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सुख शांति समृद्धि सब कुछ हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।